हमारा खुल गया एक्सेल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि एक्सेल को कैसे हम यूज करें। हालांकि एक्सेल जो है सबको बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपको इस तरह से एक्सेल पढ़ाऊंगा कि आपको काफ़ी इजी लग जाएगा। तो देर ना करते हुए आज अपने ए प्लस अकेडमी में शुरू करता हूं मैं एक्सेल। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सेल खुलता कैसे है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। यहाँ पे रन कमांड खुल गया। अब यहाँ हम लिखेंगे EXCEL एक्सेल और यहाँ पर करेंगे इंटर। ये हमारा खुल गया एक्सेल। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेड शीट होता है जिसमें क्या होता है कि रॉ होगा और एक कॉलम होगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको हम रॉ बोलेंगे और लेफ्ट से राइट जा रहा है तो कॉलम बोलेंगे। क्या आपको ध्यान रखना, यहाँ देखिए, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो इसे बोलूंगा रॉ। अगर मैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो इसे बोलूंगा कॉलम। और एक रॉ और एक कॉलम जो है इसको हम बोलते हैं सेल। यानी कि दिखा हुआ E3 सेल है। अगर इसे जूम करना होगा तो क्या करेंगे, हम हाथ से कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस से स्क्रॉल को ऊपर करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये स्क्रॉल रहा, स्क्रॉल को ऐसे ऊपर करेंगे। ये देखिए जूम इन हो रहा है उधर। और कंट्रोल दबा के अगर हम माउस का स्क्रॉल नीचे करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, मैंने कहा कि एक रॉ और एक कॉलम मिलेगा तो बनेगा एक सेल। जैसे मैं अभी जहां पे क्लिक किया हूं, यहाँ इस सेल का नाम है C2, यानी C जो है रॉ हो गया और 2 जो है कॉलम हो गया। इसका नाम हो गया C2। ऐसे ही या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का नाम हो जाएगा D4। हम एक्सेल में सेल एड्रेस का बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं क्योंकि सेल एड्रेस पे ही डेटा का वैल्यू कोई भी काम करता है। चलिए, अब आपने समझ गया कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक स्प्रेड शीट होता है जिसमें रॉ और कॉलम होते हैं और एक सेल जो है एक रॉ और कॉलम से मिलकर बनता है। फिर हमने ये भी जान लिया कि सेल का एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जहां पे सेल होगा उसे ऊपर से ऐसे C3 पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटरफेस खुल गया। यहाँ देखिए लिख रहा है बुक 1, यानी हमारा जो है इस फाइल का नाम रहेगा बुक 1। अगर मैं इसे सेव कर दूं तो कोई और नाम, जैसे लिख दिया मैंने A+, तो देखिए इसका नाम क्या हो गया A+, यानी इसका नाम हो गया। उसके बगल में यहाँ देखिए तो लेफ्ट साइड में यहाँ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिसका हम आगे चल के इस्तेमाल करना सीखेंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ दिया हुआ है फाइल मेनू। यहाँ से एक्सेल के बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे ऑप्शन है जिसको हम बारी बारी से सीखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये सारे मेनूज हैं। पहला आपका हो गया होम मेनू, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। और इन सारे मेनूज में जो है जैसे होम मेनू हो गया तो इसमें ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरे का नाम हो गया फॉन्ट ग्रुप, तीसरा का अलाइनमेंट ग्रुप, चौथा का नंबर, पांचवा का स्टाइल्स, छठा का सेल्स और सातवां का एडिटिंग। ये हो सारे हो गए ग्रुप्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं ये क्लिपबोर्ड में क्या क्या काम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है कैंची जैसा, इसको बोलते हैं हम लोग कट, इसको बोलते हैं कॉपी, इसको पेस्ट और इसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा ये हम सीखेंगे। यहाँ देखिए एक्सेल में जैसे मैंने जो है यहाँ पर A1 पर यहाँ पे लिख दिया, इंस्टाग्राम लिखा है A+ एकेडमी, ये मैंने नाम लिख दिया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो है ये MY जो है इस सेल से बाहर जा रहा है। तो इसके दो तरीके हैं। या तो यहाँ पे जो 4 साइड एरो आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, माउस का प्राइमरी बटन दबा के ऐसे और इसको खींचेंगे ऐसे ऐसे, ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको लग रहा है कि ये जो है आपका ये बाहर जा रहा है तो जस्ट आप क्या करेंगे, उस सेंटर पर जाकर और माउस से 2 बार क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे 1 2, देखिए हो गया क्लिक। फिर से देख लीजिए एक बार, ये ऐसे 1 2 क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा ऐसे, ठीक है।
तो आप क्या चाहते हैं कि जितना आपका बड़ा जो है ये रॉ है उतना इस हिसाब से आपका सेल क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। ये रहा। अच्छा, अब मान लीजिए कि मुझे इसमें और ये कोई बदलाव करना है, ए प्लस सेकेंड में कुछ अगर बदलाव करना है, जैसे चनपटिया लिखना है, तो मैं इसके लिए 2 तरीके अपना सकता हूँ। पहला, या तो यहाँ पे क्या क्लिक मैं करूँगा F2, हालाँकि F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। रीनेम यहाँ पे देखिए कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चनपटिया, पटिया, ठीक है? ये पहला तरीका हुआ। पीछे आने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल के साथ यहाँ पे जेड दबाते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, अंडो बोलते हैं। ये अब मैंने पहला तरीका से अपना लिया। दूसरा क्या है कि इस सेल के भीतर हम डबल क्लिक करेंगे, ऐसे डबल क्लिक कर दी। अब यहाँ पे लिखेंगे चनपटिया, हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम किसी सेल में क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं बिना कुछ डिलीट किए हुए। अब दूसरी बात, यदि मुझे इस ए प्लस एकेडमी के जगह कुछ और वर्ड लिखना होगा तो एक्सेल आपको बहुत फैसिलिटी देता है। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ना डिलीट करना है। आप सीधे यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ADCA, देखिए अपने आप जो है ए प्लस एकेडमी चनपटिया क्या हो गया, मिट गया। यानी कि एक्सेल में आपको डिलीट करने का जरूरत नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए मैंने ये एडीसीए लिखा हुआ है, तो ये एडीसीए का जो है अगर हमें कॉपी करना हो तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कॉपी, या तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और नहीं तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, आपका हो गया कॉपी। अब आपको जिस सेल में इसे चाहिए होगा आप वहां जाएंगे और यहाँ कंट्रोल भी दबा देंगे। कंट्रोल भी का मतलब होता है पेस्ट, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए इतना सारे सेल में चाहिए तो आप फिर ये कंट्रोल भी दबा देंगे, यहाँ भी आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके अलावा मान लीजिए इसको आपको यहाँ से अगर हटाना है तो यहाँ देखिए दिख रहा है कैंची की तरह, इसको कट बोलते हैं। इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स, तो यहाँ आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे, यहाँ से कट जाएगा। फिर आपको जहाँ चाहिए, मान लीजिए आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ करेंगे और लाके यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या रहा, हम लोग सीख लिए कट, कॉपी और पेस्ट करना। फिर हम लोग आगे सीखेंगे। अब इतना आज मैं रहने देता हूँ, आगे का क्लास हम अगले वीडियो में देखेंगे। यह हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर करते रहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसे और आगे वीडियो बनाऊंगा, इसका अगला पार्ट अगले दिन लाके आऊंगा। ओके, थैंक यू।